गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं अरविंद जी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया स्वागत है सर। आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे रूबरू होके। जी आपके जी। साथ चेतन जी भी हैं, चेतन जी भी ज्वाइन हो गए हैं। उनको भी प्रकट होने जी देते हैं। जी चेतन प्रकट जरूर। हो जाओ। नमस्ते ओके, गुड गुड। सर। नमस्ते सर। नमस्ते डियर। ओके, आपका भी स्वागत वॉइस है। वॉइस क्लियर है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वॉइस क्लियर है और वीडियो भी ठीक आ रहा है। बस ऐसी हाँ क्लियर रहना चाहिए, है ना, आखिरी हाँ तक। हाँ। तो चलिए, बिना देर के शुरू करते हैं। अरविंद जी से शुरू करते हैं। ठीक है सर। सर, मैं अरविंद कुमार मिश्रा। जी। मैं पहले जॉब करता था अच्छा। और आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया। ओ ग्रेट। ठीक है। हाँ तो मैं वहां से वापस आया, मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी हाँ। जिसकी वजह से। अच्छा। तो 2000 के आसपास में वापस आया वहां से। ओके। और वहां से आने के बाद में फिर मैंने यहाँ जॉब किया 4-5 साल। अच्छा। पर जॉब में मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वहां मेरे को बहुत अच्छा रिवॉर्ड्स था। हाँ हाँ। यहाँ पे मुझे नहीं इतना मतलब सेटिस्फेक्शन हुआ, तो मैं किसी काम की तलाश में लग गया धीरे धीरे करके। अच्छा। तो मैंने एक काम, जैसा कि आपने देखा होगा, मेरी ईमेल शिवम प्लाईवुड सेंटर के नाम से है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने प्लाईवुड का काम चालू किया अच्छा। और साथ में मैंने प्रॉपर्टी का भी काम चालू किया, ओके। वहीं पे बैठे बैठे उसी एरिया के अंदर ही। हम्म अच्छा खासा चल रहा था। 13-14 में प्रॉपर्टी डाउन हो गई, हम्म वो काम ठप हुआ। हम्म। और कोविड ने आके जो प्लाईवुड का काम था वो भी हाँ। धराशायी कर दिया। पंद्रह सही। बराबर है। बस कोविड के अंदर जब हम खाली बैठे रहे तो हम यही सोचते रहे कि अब करेंगे क्या। हम्म पैसे का भी शॉर्टेज हो गया और हर चीज तरफ से, चारों तरफ से मार पड़ गया कि भाई बिजनेस खत्म। हम्म अब आगे सोचो आगे करना क्या है। करेक्ट है। तो 1 साल तक तो मैंने यूट्यूब में ये सब सबके जो भी मतलब, जैसे आपके आगे या किसी के, आपका तो बहुत देर में आप तक पहुंचा हूं मैं हम्म। बहुत लोगों के देखे। अच्छा। और 1 साल के अंदर मैंने 3 कोचिंग ज्वाइन करी। अच्छा। पहली जो क्लास मैंने ज्वाइन करी उसमें मेरे को 10 से 15% मेरे पल्ले पड़ा। अच्छा। बाकी कहते हैं सर से के ऊपर से उतर निकल गया सारा। ओके। तो मुझे कुछ समझ गए, मैंने कहा अभी मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ भाई, ये हम्म कुछ गड़बड़ है मामला। हम्म। 10-15% समझ आया, कुछ हम्म। नहीं आया। 1-2 दफे ट्रेडिंग भी किया। तो वही बाई का ही लोग बात तकरीबन ज्यादा बताते हैं, सेल का कोई बताता नहीं है हाँ। कि सेल करके भी ट्रेडिंग होती है। बराबर। तो सेकेंड जब मैंने क्लास ज्वाइन करी तो उसका तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो जो सर कोचिंग देते थे उनका एक तरीके से एक मतलब जैसे बदमाशी वाला कहना चाहिए हम्म गाइडेंस था। तो मैंने कहा ये लेक्चरर है, कोच है, क्या कहूँ मैं इसको। कोई बात नहीं, खैर हम तो कोचिंग करा और उसको बंद कर दिया। वो भी मतलब नील बटा सन्नाटा ही था, कुछ नहीं अच्छा। था उसके अंदर। ओके। तीसरी क्लास हमने बहुत चीपेस्ट रेट पे ज्वाइन करी। मतलब ज्वाइन क्या करी, उसने कहा जी 3,000 रुपए में ही हम पूरा कोर्स कराएंगे, आपको पूरी चीजें करा देंगे। अच्छा। तो मैंने कहा चलो 3,000 रुपए इसको भी देते हैं। उसको भी 10,000 दिए 2 दफे। हाँ और तीसरी दफे 3,000 उसको भी दिए। मैंने कहा, तो उसने क्या काम किया, 15-20 वीडियो डाल दी हाँ। और ये सारी कोचिंग है आपकी। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है। उसमें वीडियो में पढ़ा और देखा, सारी कुछ चीजें समझ आई, कुछ नहीं आई। और उसके बाद में मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा भाई साहब, ये जो सेल वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। मुझे ये मुझे ये सीखना है, ये किसी ने भी नहीं बताया मेरे को। और अच्छा। सब बाय, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो। मैंने कहा अगर जो उसके अंदर थोड़ी टाइम में खड़ा रह जाता हूँ तो वो नीचे आ जाता है, एकदम से लॉस होता है उसके अंदर। तो वो भी मतलब वो कहता भाई साहब ये चीज मैं कराता नहीं। उसको मैंने टेलीफोन में करके बात करी है उससे बाकायदा। हम्म और वो कहता जी ये चीज मैं सिखाता नहीं हूँ और ये मेरे पास है भी नहीं, मैं तो सिर्फ इसे सिंपल ही। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक दिन देखते देखते आपका वीडियो आ गया, क्योंकि मैं जो जैसे ये जो आप कराते हैं इंट्राडे में, वो स्ट्रगल और स्ट्रगल, ये मैं वीडियो देखी मैंने कई लोगों की।
हम्म तो उसके अंदर जो कोचिंग थी वो बहुत हैवी रेट के ऊपर थी। मतलब वो 40,000 50,000 इस तरीके से वो कोचिंग कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो, पता चला मैं 40,000 50,000 भी दे दूं और पल्ले कुछ नहीं पड़े, हम्म तो मैंने कहा उसका क्या फायदा होएगा। हम्म धीरे धीरे वो उसमें एक दिन आपकी वीडियो आ गई सामने। अच्छा। ये लगा कि मैंने कहा हाँ इनकी बात में कुछ दम नजर आ रहा है, तो मैंने कहा इन्हें ज्वाइन करो। हाँ इसलिए मैंने फिर आपको ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। हाँ, और मैंने जो 1 जनवरी से 23 जनवरी से, मतलब पिछले 2 साल जो है ना, मैंने ऐसे ही खराब कर दिए। अच्छा। इसमें लॉस भी हुआ, मतलब गेन कुछ नहीं हुआ, लेकिन लॉस ही लॉस था। लेकिन फिर भी मैं लगा रहा। मैंने कहा अभी मेरे पास काम तो कोई है ही नहीं, हाँ मैंने कहीं जाना नहीं, प्रॉपर्टी का मेरा, प्लाईवुड का मेरा, दोनों चीजें बंद हो गई हैं, तो मैंने घर में ही रहना है। तो चलो आप इसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पल्ले पड़ने लग गया था, तो समझ आने लगा था कि मैं ये सोचता 2-4 हजार रुपए भी अगर जो बनते हैं डे के, 2,000 3,000 भी, तो कुछ तो मतलब महीने में कोई एवरेज निकलेगी 20,000 की, 30,000 की, 25,000 की। मैं समझूंगा 25,000 की नौकरी कर रहा हूँ हाँ, बराबर। अगर 25,000 की मिलती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। उसके बाद में आपका क्लास ज्वाइन किया, उससे बहुत हेल्प मिली। आपके क्लास ज्वाइन करने से ये समझ लो कि आज हम, मतलब ये तो अच्छा, नहीं कह पहले सकते बताओ, कि ये मैं पैसा वैसे नहीं लिया हूं ना। हैं? नहीं नहीं, आपका पैसे का चक्कर नहीं था, पैसे लेते भी तो कोई दिक्कत नहीं थी हाँ, भाई। तो बराबर। मैंने कहा चलो इस तरीके से करते हैं। हाँ तो आपका ज्वाइन हो गया। तो अभी इतना हो गया है कि मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूं उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से अभी दिसंबर तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस तक ओके। चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, प्रॉफिट कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन लॉस भी कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत जो बढ़िया। लॉस होगा उसको मैं रिकवर करता हूँ धीरे धीरे करके। बराबर। ठीक है। तो वो लॉस होता कैसे है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। आप कई दफे 2 दिन 3 दिन ट्रेड को होल्ड कर देते हैं, तो वो हमें पता नहीं है। हमें ये लगता है कल को मार्केट नहीं गया, आपके पास तो पैसा बहुत है, हमारे पास तो इतना नहीं है, इतना भी लॉस हो गया तो फिर कैसे होएगा। तो उस डर की वजह से हम उस ट्रेड को निकाल देते थे लॉस में ही पहले। शुरू 1-2 महीने तो ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने कहा नहीं यार, जब इनका प्रॉफिट होता है तो। फिर आपने ये बोला, कहता कि भाई जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम अगर जो कुछ नहीं कर सकते तो मेरी नकल तो कर सकते हैं ना। हाँ, बराबर है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था हाँ कि मैं जो करता हूं, मैं क्या अपने को लॉस में ही डालूंगा। हाँ, तो कोई भी आदमी अपने लिए लॉस नहीं कर नहीं चाहता। चाहता, नहीं चाहता कोई तो भी। मैंने कहा ये तो वाकई में मतलब दम है इस बात के अंदर भी, और बंदे में भी दम है कहना चाहिए। शुक्रिया। तो मैं उसी तरीके से फिर उसको फॉलो करने लग गया। ओके। आप हाँ जितना जी हाँ टाइम जी, स्पेंड कर पाएंगे बाजार के साथ, जितना दिन बिता पाएंगे बाजार के साथ, वो फिर बिल्कुल बाजार बिल्कुल सबका बड़ा बड़ा गुरु होता है, वो ही सब सिखाता है। जी ओके। जी तो जी चलिए, जी। थैंक यू। आगे और बात करूंगा, लेकिन पहले मैं चेतन से थोड़ा सा परिचय कर लेता हूँ। हाँ चेतन, प्लीज। जरूर सर, हाँ थैंक्स। जी, प्रणाम पहले आपको तो। नमस्ते डियर। मेरा नाम चेतन खालकर। हाँ जी। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। हाँ मैं पहले मैं स्टार्टिंग 2011 से मैंने प्राइवेट कोचिंग स्टार्ट की, मतलब 5 to 10 के बच्चों की मैं क्लास लेता था। अच्छा। अभी मार्केट में आना ऐसे हुआ कि लॉकडाउन में जब 2020 में, मतलब कोचिंग के बाद मैंने स्कूल भी ज्वाइन की थी बीच में। जब लॉकडाउन था तब मैं स्कूल में पढ़ता था मतलब। हाँ लेकिन लॉकडाउन में तो स्कूल बंद हो गई, हाँ। और पेमेंट ऐसा भी उधर कम कम ही था। और उन्होंने वो भी पेमेंट 50% कर दिया, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। और वैसे भी शेयर मार्केट के बारे में मुझे बहुत मतलब जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी उसमें इंटरेस्ट था कि ये करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा मतलब। तब मेरा एक दोस्त था आर्मी में, अच्छा। उससे फोन पे बात हुई। ऐसे ही बात करते करते उसने बताया कि मेरा एक पड़ोसी है, वो ऑनलाइन बैठता है 9 सवा 9 बजे, और कुछ उससे भी पूरा मालूम नहीं था क्या करता है, लेकिन वो कुछ तो करता है। तो मुझे अंदाजा आया कि 9 सवा 9 मतलब ये तो मार्केट खुलने का टाइम होता है। मुझे लगा हाँ वही, ये तो वही करता होगा। फिर उससे पहले मैंने कई मतलब 1-2 ब्रोकर से मेरी बात हुई थी, तब तो ऑफलाइन था, ऑनलाइन कुछ नहीं था वो। तब बोले कि वो आपको ऑफिस आने पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा,
अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको डिपॉजिट लगेगा 5,000 ऐसे। तो मैंने वो बात छोड़ दी, मतलब जाने का, उनको डिपॉजिट जमा करने का ऐसा। लेकिन बाद में जब यूट्यूब पे वीडियो देखा तो पता चला कि ये ऑनलाइन भी हम ब्रोकर से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैंने वो वीडियोस देखना चालू किया। फिर उस वीडियो देखते देखते आपका भी वीडियो मैंने मतलब आया उधर, तो वो आपका भी वीडियो देखा मैंने। और देखते ही पहली बात में अपने जो अपना आदमी होता है ऐसी फीलिंग आई। और अच्छा। आपके वीडियो के नीचे जो आपने लिंक दी थी, जिससे मैंने जीरोधा का अकाउंट ओपन किया। हाँ। और अकाउंट ओपन करने के बाद ट्रेडिंग धीरे धीरे शुरू हो गई। मतलब इतना कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन भी फिर भी कुछ तो करना है ऐसे करके करते थे। मतलब 10-15 हजार लाए, और उल्टा सीधा ट्रेड हो गया, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ब्रोकरेज तो इतना सारा जाता था, कोई इसकी लिमिट ही नहीं थी, मतलब देखते ही नहीं थे कि ब्रोकरेज इतना जा रहा है, ऐसे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही देखते थे पहले तो। फिर वीडियो मतलब देखते थे, इसका देखो उसका देखो, परफेक्ट किसी को फॉलो नहीं कर, देखने का करने का, ग्रीन देखो बाय करो, रेड देखो सेल करो, ऐसे ही चलता था। बाद में नहीं, लेकिन वहाँ सोचने लगा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये तो कुछ तो किधर तो रुकना पड़ेगा। फिर ऐसा करके अब बाकी सबको निगलेक्ट करके आप नहीं, आपको ही सिर्फ फॉलो करना शुरू कर दिया। आपको आपकी वीडियो देखो, पुराने जो आपके जो वीडियो थे, अपना जो 15 मिनट इनसाइट के पहले हो, स्ट्रेटेजी, आपके पूरे जो पुराने वीडियो थे चेतन, हाँ, हाँ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो हाँ आपने हाँ मुझे अपना ओपिनियन शेयर किया है, ठीक है, लास्ट 3 महीने का 3 महीने का है। ओवरऑल हाँ अभी ट्रेड करते हुए कितना दिन हो गया? हाँ, मतलब पहले से जब जनवरी से अभी आपके बैच, फर्स्ट बैच मैंने ज्वाइन फर्स्ट की बैच थी। से, हाँ। हाँ, फर्स्ट बैच से आपके साथ हूँ। तो जनवरी 2023 से अब तक मैं नेट प्रॉफिट में, ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेकिन नेट प्रॉफिट में हाँ हूँ हाँ, कोई फर्क नहीं ऐसे। पड़ता यार, पहले स्टार्ट हाँ किए हो और प्रॉफिट है लॉस, हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके फर्क ये पहले पड़ता है तो कि दो हमने क्या साल किया है। हाँ हाँ। नहीं, इसके पहले 2 साल तो मतलब पूरे लॉस में ही था। मतलब ऐसे ब्रोकरेज ज्यादा जाता था लॉस, मतलब तो ब्रोकरेज ज्यादा उसमें आपने जाए। मुझे जो भेजा है वो 13,000 का प्रॉफिट भेजा है। हाँ, 13,300 का प्रॉफिट भेजा है पीएलएन में। 37,000 का हाँ? प्रॉफिट है उसमें। कितना है? 37, अच्छा नेट चलो, प्रॉफिट। हाँ नेट प्रॉफिट 37,000 है ना? हाँ हाँ बराबर। और इसमें चार्जेस कितना है? उसमें चार्जेस 3 महीने का है ना वो, 15,000 के आसपास। 15,000 के आसपास, ठीक है। तो कुल मिला के, हाँ। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। ये चार्जेस थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 37,000 में कितना लॉट में कर रहे हो? हाँ, अभी तो 3 लॉट में, 2 या 3 लॉट में होता हाँ तो है। ठीक है, 2 या 3 लॉट में कर रहे हो तो इतना चार्जेस हो जाएगा, क्योंकि कम लॉट में प्रॉफिट का साइज घट जाता हाँ है, चार्जेस बढ़ वही जाता है। हाँ, दिक्कत वही होती है कि और ब्रोकरेज ज्यादा आता अच्छा, है। और इसमें क्या ट्रेड कर रहे हो? स्ट्रैडल, स्ट्रेंगल या स्प्रेड, क्या बनाते हो? या जो मैं हाँ बताता हूँ बनाते स्ट्रगल्स, हाँ जो आपने जो पता है स्ट्रगल्स, ट्रायंगल और स्प्रेड, हो? अच्छा, वही स्ट्रैडल, स्ट्रेंगल और स्प्रेड ओनली हो एफ&ओ में ट्रेड कर रहे हो? या सर, ओनली एफ इक्विटी एंड। में नहीं हो? इक्विटी होल्डिंग है? इक्विटी नहीं नहीं, बनाते हो? इक्विटी इक्विटी से होल्डिंग में लिए, आपने जो बताया होल्डिंग में है भी? दीपाली होल्डिंग में का। कितना होगा आपके पास? होल्डिंग में टोटल अभी तो 50-60 हजार के आसपास। अच्छा, मतलब 50-60 हजार गेन है या टोटल होल्डिंग में 50-60 हजार रुपये लगा है? लगा है उतना, और SIP है। अच्छा, एसआईपी भी है, ठीक है। हाँ, महीने का 3-3.5 हजार के SIP उसे थोड़ा भी ना प्लेस होल्डिंग किया। में बढ़ाओ, क्योंकि जो होल्डिंग हो जाएगा तो फ्री कैश में आप ट्रेड कर पाओगे, जैसे मैं करता हूँ। बराबर, हाँ वही मतलब वही जो चालीस चालू पचास किया। हजार पैसा है, अभी कितना कैपिटल यूज कर रहे हो? अभी 4 लाख है। तो 4 लाख को क्यों 4 लाख कैपिटल यूज कर रहे हो भाई? इसको इन्वेस्ट क्यों नहीं करते 4 लाख को? हाँ हाँ सर, अभी तो शुरू किया इन्वेस्ट करने का तो धीरे आप जो जो दिवाली से। स्टॉक्स अभी निकल रहे हैं बॉटम से, क्योंकि फिर मिलेगा हाँ नहीं, है ना? नहीं सर, तो हाँ बॉटम से जो स्टॉक्स निकल रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक दिए आप लोगों को जब फ्री क्लासेस स्टार्ट हुआ तब से। हाँ सर, पांच किया पांच गुना हो गए इन्वेस्टमेंट। स्टॉक्स एक साल के अंदर, हाँ, है? इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, लेकिन अभी कैसे कि मैंने एक स्टॉक में 5,000 इन्वेस्ट करना है, ऐसे मैंने सोचा है। नहीं, 5,000 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप 500 हाँ स्टॉक थोड़ी इन्वेस्ट करना है, अपने लिए हाँ 20-25 स्टॉक इन्वेस्ट करना है। हाँ और हर स्टॉक में 15,000 ज्यादा मत डालो तुम्हारे कैपिटल के हिसाब से। हाँ हाँ, कितना डालना है? 15,000। 15 जितना आपका 15 कैपिटल है उस हिसाब से 15,000 डालना है।
ठीक है। बराबर। और हाँ मैक्सिमम कितना हो गया, 15 दूनी 30, तो 3 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट हो जाएगा, 1-1.5 हाँ लाख हाँ रुपए आपके बराबर। पास फ्री रहेगा, ठीक है। है हाँ ना। हाँ तो थोड़ा बराबर। इन्वेस्टमेंट भी पैसा बढ़ेगा, और 3 लाख रुपए को प्लेस कर देना, प्लेस मार्जिन से ट्रेड करना, तो हाँ जो प्लीज ट्रेडिंग तो होगा बोल वो रहा ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा। तो जो बराबर है। हाँ 37,000 आपका जो प्रॉफिट आया है, चार्जेस हाँ काट के सपोज करो कि 37, तो 15,000, 20,000, 22,000 जो आपका हाँ प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट फ्री हाँ पैसा का हो जाता ना, बराबर है सर। राइट। ओके, प्लीज कर ठीक दो। है। हाँ चलिए, अरविंद जी से बात करता हूँ, प्लेज हो रहा अच्छा, है। तो ओके, मैं इसको अच्छा, प्लेस कर अब मुझे दूंगा ना इसको। थोड़ा स्टेटमेंट बता दीजिए, आपने जो मुझे भेजा था ना, वो लॉस के स्टेटमेंट भेजा है, हाँ जी, तो मुझे, वो फरवरी से हाँ, और अभी तक का करंट तक का भेजा था मैंने आपको पूरा टोटली। अच्छा, तो अब मुझे हाँ जी, बताइए कि ये प्रॉफिट में कैसे आएगा, कितना लॉस है अभी आपका टोटल। अभी दिसंबर में मेरा टोटली प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मेरा लॉस नहीं हुआ एक भी दिन। क्या बात है, क्या बात है। तो और मैंने अभी देखो कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ, हाँ, मेरा सारा लॉस कवर होने के बाद में ज्यादा से ज्यादा 8-10 हजार रुपए का लॉस रह गया होगा अभी। तो पूरा नेट टू नेट जीरो मान लूं मैं, हाँ बिल्कुल, ये एक दो दिन दिसंबर में में पूरा मैं, कंप्लीट कर लेंगे आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा टारगेट यही है कि नेक टू नेक हो जाएगा दिसंबर में, तो जनवरी से फिर मेरा प्लस में चलना चाहिए। जनवरी से फिर स्टार्ट करेंगे, राइट। जी चलिए, अभी इसके ऊपर जी। बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि चलो अभी 10,000 रुपए लॉस है, तो मैं लॉस को ही फिगर मानता हूँ, है ना। कोई मैं जी टारगेट तो दे नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ एक हमारा लर्निंग हाँ है ना। अब हाँ जी इक्विटी हाँ में जी। कितना प्रॉफिट है ओवरऑल, इक्विटी में कितना प्रॉफिट गेन किया इस साल। ये आ गया 33.45 के, और अनरिलीज दिखा रहा है 3.6 के। अच्छा, तो रिलीज प्रॉफिट है आपका 33,000, 33.45 के। हाँ वही 33,000 मान लेते हैं, 3,000 मतलब 36,000 का हाँ प्रॉफिट। ओके, इक्विटी में 36,000 का प्रॉफिट है। ओके, हाँ और जी तो इसको कैलकुलेट करके आपका तो एफ एंड में अगर लॉस है, तो इसको कैलकुलेट करके तो प्रॉफिट में होंगे फिर आप अभी, नेट टू नेट। हाँ, 11 महीने में अगर जो इसको भी इंक्लूड करेंगे, वो मैंने एफएनओ का बताया तो ये आपको बताइए, सिर्फ। एफ एंड के पैसा में ही गांधी जी का फोटो रहेगा, हाँ इक्विटी जी वाले में नहीं रहेगा। हम तो भी हाँ नेट हाँ देखेंगे, हाँ, बट ट्रेडिंग के लिए जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई हम नेट टू नेट ट्रेडिंग में लॉस है। लेकिन हम जी अगर जी। मार्केट की बात करें कि भाई साल भर में मैंने क्या गेन किया, तो अब आप देखोगे हाँ आप जी नेट टू नेट प्रॉफिट में है, तो आप ये मत कहिए कि मैं हाँ लॉस जी। में हूँ। मैं हाँ ये नहीं हाँ कह रहा हूँ कि हम आपको, मैं बहुत लॉस को हाइड कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि आप नेट में प्रॉफिट में हो, ठीक हाँ है। जी हाँ जी तो हाँ जी मुझे लगता है हाँ जी आपने लॉजिकली लर्न करके 36,000 कमाया है। तो हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने एक साल में कमाया है, लॉस नहीं है। और अच्छा, थैंक यू। हाँ, चेतन जी को भी बधाई कि भाई इस बंदे ने भले कम किया है, बट इसने प्रॉफिट किया है। अगर मैं अभी बोलूं, जैसे कल हम लोगों ने एक स्टॉक लिया, आपने लाइव में, आप लाइव में रहे होंगे, इरेडा, हाँ जी IREDA, हाँ जी हाँ सर बताइए। लिए हाँ ना। जी तो जितो जो हाँ भी लाइव में रहे होंगे लिए, लेकिन उस पे अब वो आज 40% भाग गए 2 दिन में। हाँ तो जी 40% भाग गया, तो ऐसा तो नहीं कि मैं उसमें 10 लाख रुपए लगा दिया। हाँ लेकिन हाँ आप बताओ कि बिल्कुल। अगर मैं प्रॉफिट करके 50 लाख रुपए कमाया होता, प्रॉफिट मेरा बुक रहता, 50 लाख मेरा प्रॉफिट कर रहा था, तो क्या मैं उसे 5 लाख रुपए लगाने में मुझे डर लगता। हाँ नहीं और लगता। दूसरा, सेम सेटअप में अगर मैंने इसी पैसा कमाया होता, तो इंपोर्टेंट तो हाँ सेटअप जी था। मैंने सेटअप क्या बताया है कि अगर न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, ठीक है, न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, तो उसे 5-6 दिन एटलीस्ट वेट करो। अगर 1 महीना 2 महीना होता है और अच्छी बात है, जैसे अभी SVFC 2-3 महीना के बाद निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हाँ जी 5-6 दिन वेट किया हम इरेडा को, जब ब्रेकआउट किया तब हमने लिया, मतलब इनसाइड का ब्रेकआउट में हमने ट्रेड लिया। और ऐसे सेटअप में मैंने सेंको गोल्ड दिया था, याद होगा आपको, हाँ हाँ सर आप लोग लिए बताइए। होंगे, नहीं लिए होंगे। तो इस टाइप के नहीं सेटअप में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक निकलते हैं। तो जब आप एक सेटअप में प्रॉपर ट्रेड करोगे, तब ना कॉन्फिडेंस आएगा आपको, तब ना हाँ हम जी उसे हाँ बड़ा जी पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तब हमें जी मोर इम्पोर्टेंट ये है कि एक सेटअप इस तरीके से दिमाग में खाका बन जाना चाहिए, रीटेस्ट मिल रहा है, हम ट्रेड लिए, मार्केट बहुत फास्ट गति से वापस जाता है रीटेस्ट में। हम जी पहले क्या करते हैं, पहली स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, 15 20 50 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। अब जी मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और मार्केट को भी नहीं पता कि हाँ जी कौन स्टॉक इसमें मल्टीवैगर बनेगा।
हाँ जी और कौन स्टॉक खराब हो जाएगा। जी तो जी अपने लिए ना दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो स्टॉक जी सेलेक्ट करो बराबर, जो जो सेक्टर है उन सेक्टर वाइज। जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैंने बताया है कि अगर इस साल ऑटो चल रहा है तो ऑटो बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने आप जी लोगों को ट्रेडिंग वाले स्टॉक बताया था, ब्रोकर हाउस वाले स्टॉक्स बताया था, ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स बताया था, ठीक है। मैंने हाँ कुछ जी पावर वाले स्टॉक्स आप लोगों को शेयर किए थे, कुछ मेटल वाले स्टॉक मैंने शेयर किए थे। तो हाँ जी सेक्टर वाइज अलग अलग स्टॉक्स, फार्मा वाले हैं, राइट। तो अभी हाँ मैं जी कर रहा था आपको कि पहले क्या करेंगे, 50-60 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जी जी और उनमें आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट करोगे मुझे नहीं पता, है ना। अगर जी बताना चाहोगे तो डिस्क्लोज करना चाहोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। 5 लाख के करीब 5 करूंगा। लाख और करेंगे तो ऐसे करके हमारे पास 13 लाख कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी अब मैं हाँ आपको जी ये कहूंगा कि 13 लाख में लगभग 20 से 25 का पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है। बीस हाँ जी पच्चीस हाँ जी स्टॉक का पोर्टफोलियो बनेगा, 40 लाख ईच, है ना। 40-40 हजार के बराबर आप सभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे, ओके। तो ठीक है, उनमें आप 30 हजार के समथिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि पहले से भी आपके पास है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी तो मैं हाँ जी समझूंगा कि 6-7 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट का रहेगा। हाँ जी तो हाँ जी ईच स्टॉक 30 हजार, थर्टी हाँ जी थाउजेंड हाँ इन्वेस्टमेंट जी करो और 20-22 का लिस्ट बनाओ। हाँ जी तो क्या करेंगे उसमें, पहले तो इक्वल इन्वेस्टमेंट करेंगे, या इन्वेस्टमेंट ठीक करिएगा जब भी करो। फिर जब हाँ जी स्टॉक क्या हो कि जो खराब स्टॉक हो, तो उन स्टॉक्स में 15%, 20% जो भी आप स्टॉपस रखते हो, जो स्टॉपस बनता है उसका स्टॉपस रखो, एग्जिट करो जो स्टॉक खराब है। और जो स्टॉक ठीक रन कर रहे हैं उसको जाने दो, एग्जिट नहीं करने का है। हाँ जी जो स्टॉक रन कर रहे हैं उसको जाने दो। और हाँ जी जब कोई स्टॉक 100% रिटर्न हो जाए, जब किसी स्टॉक्स में 100% रिटर्न मिल जाए, तो आप जी उससे 50% बुक करो पोर्टफोलियो, मतलब कैपिटल निकालो, ठीक है। ठीक है मूलधन ठीक है मूलधन निकालो और इंटरेस्ट छोड़ दो, प्रॉफिट हाँ छोड़ जी दो। हाँ जी अब होगा क्या कि कभी ना कभी उसमें रिट्रेसमेंट आएगा। हाँ जी तो जब रिट्रेसमेंट आएगा तो आपको समझ में तो आता है ना, टेक्निकल में तो समझ ही गए कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, हाँ जी ठीक है। हाँ थोड़ा जी हाँ गिर गए, जी 15% 20% गिर गए, तो हाँ जी जिससे आप प्रॉफिट बुकिंग किए हैं उसी स्टॉक, जिससे प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, जिस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, या फिर जो एग्जिट कर लिए हैं, उसका पैसा आपके जी पास डीमेट में बचा हुआ है। हाँ जी हाँ उस जी स्टॉक, उस पैसे को फिर उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। जी तो उसमें हो जाएगा, पहले 30 हजार था, 15 हजार बुक कर दिया, उसमें 15 हजार इन्वेस्टमेंट बचा। अब अगले हाँ बार जी फिर 30 हजार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें, अगले हाँ बार जी इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, 30 हजार। तो हाँ जी आपका उसमें पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 45 हजार। तो इस तरीके 45 से धीरे हजार धीरे करके पिरामिडिंग होता जाएगा। हाँ जी अगर हाँ स्टॉक जी में पोटेंशियल होगा, फ्यूचर में बहुत भागेगा। पोटेंशियल नहीं है तो नहीं भागेगा, हमारा हाँ पिरामिडिंग हो जी गया उसमें, है जी ना। और जब तक वो हाँ जी हमको लगता है कि हाँ स्टॉक में अभी 100% रिटर्न आया नहीं है और किसी स्टॉक से जी हमने एग्जिट किया है, दोबारा हमको मौका मिल रहा है एंट्री का, फिर एंट्री डाल दी उसमें। तो कुल मिला के जिस स्टॉक में हमारा फ्यूचर का प्लान, या फ्यूचर में लगता है कि स्टॉक ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है अपने अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, तो उसमें पिरामिडिंग करो। जिसमें लगता है कि अभी स्टॉक में रिटर्न की ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखता है, प्रॉफिट हाँ बुक जी करो, एग्जिट करो, निकलो। हाँ तो उसी में से कुछ स्टॉक स्विंग के हिसाब से ट्रेड बनते जाएंगे ऑटोमेटिकली, अलग से स्विंग का स्टॉक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हाँ जी सेम स्विंग के स्टॉक बन जाएंगे और वही प्रॉफिट बुकिंग करके वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे अगर मैं हाँ अभी जी बीएससी की बात करूं तो बीएससी में आपने इन्वेस्टमेंट किया 400 में, सपोज करो, या एचईएल में आपने इन्वेस्टमेंट किया 2600 में हाँ या जी 1200 में, अब वो चला गया अगेन 1800, 2000, राइट। हाँ जी तो पूरा नहीं हाँ जी निकालने का है, हाँ हाँ कभी भी जो अच्छी स्टॉक है उसमें पूरा नहीं निकालना है, आधा निकालो। क्या पता यार ठीक अभी और स्टॉक ऊपर चले जाए। जैसे बीएससी बिल्कुल और टीटागढ़ वेगर में मुझे रीटे मतलब उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करने का चांस ही नहीं मिल रहा है, वो गिर ही रहा है। हाँ जी हाँ वो जी नीचे आए तब ना मैं उसमें एग्जिट करूं, वो निकल ही नहीं बिल्कुल रहा बिल्कुल है। तो हाँ जी जैसे हाँ जी चल रहा है उसी में चलने दे रहा हूं, उसको जाने दो, हाँ हाँ ठीक है। मूलधन निकालो, मूलधन निकालोगे तो आप जीवन भर के लिए सेफ हो गए ना सर। फिर उसको हाँ जी जाने हाँ दो जी ना, तेल टेंशन लेने नहीं। जाओ, वो वही स्टॉक आपको 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना रिटर्न देते हैं। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है। अब मुझे हाँ ये जी बताओ, क्या स्टॉक अब आप सेलेक्ट कर पाते हो अपने लिए, या ट्रेडिंग के लिए जो लॉजिक हो समझ पाते हो, या सिर्फ कॉपी करते हो देख के।
नहीं सर, समझते हैं। अभी आपने जो वीकली साइड मंथली साइड बोला है रिटेस्ट, उसे देखकर ही हम ट्रेड लेते हैं। अच्छा और ठीक जब है। ओके हाँ अरविंद जी आप समझ लेते हो मेरा ना। तो हम्म। नहीं, मैं ट्रेडिंग जो स्टॉक लेता हूँ उसका तो लॉजिक मतलब जो आप बताते हैं वही लेता हूँ। अच्छा। मैं अभी वो देख ही नहीं पा रहा एक्चुअल में। हम्म। और मैं जो वो कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा उसमें ज्यादा फोकस है। मैं हाँ उसके अंदर मतलब मेरा ध्यान रहता है कि हाँ। भाई ये अब यहाँ से मार्केट तो रिवर्स होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, हम्म। यहाँ मतलब आकर के, या जो आप बोल देते हैं कि बुलिश लेना है यहाँ पे, फिर वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बुलिश हम बना लेते हैं अपने आप हम्म। सेंसिबल नहीं में देख तो करके मैं कह रहा हूँ कि मुझे उसको। आपको समझ में आता है कि इसमें कितना मुझे रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, मैं क्यों ट्रेड बना रहा हूँ, ये समझ में आ जाता है कि सिर्फ हाँ, ये सफिशिएंट। समझ आता है सिर्फ 2-3 ट्रेडों के अंदर, जो मैंने आपसे शायद पीछे पूछा भी था, हाँ स्ट्रेडल में कहाँ निकलना होता है, कब वो समझ नहीं आता नहीं जैसे कि मैंने ये पता नहीं कब चला जाएगा। जैसे हाँ आज ही सवेरे था, जैसे आपने जब बताया ना कि ये इसमें यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो, तो हाँ। वो स्टॉप लॉस को नहीं समझ आया 55 पे कैसे लगाना है। तो मैं वो क्या मैं उस करता हूँ ट्रेड में। मोस्टली मोस्टली अब बता देता हूँ। या तो मैं हाँ जो जी। प्रीमियम है उसका 20% ऊपर नीचे कैसे डाल देता हूँ। हाँ, वो ठीक है। लेकिन मैं तब करता हूँ जब प्रीमियम 100 रुपया के ऊपर रहे तब। अच्छा। अगर मैं 50 रुपया 20 रुपया का प्रीमियम डाला हूँ उसे 20% डालूंगा 4 रुपया होगा, ऐसे ऑटोमेटिकली हाँ कट जाएगा। बढ़ तो जाएगा। हाँ जी। अगर हाँ इस जी। तरीके का मैं स्टडल बनाया हूँ, जैसे आज था हमारा इसमें क्या कहते हैं फिर निफ्टी फिनांस में। में फिन निफ्टी में। हाँ जी। हाँ जी। तो फिन निफ्टी में तो ओवरनाइट लेके गए थे, हाँ जी। हाँ तो जी। हमें ऑलरेडी सुबह बहुत अच्छा टीके मिल गया, हाँ जी। हम ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट में थे। अब दोनों का बिल्कुल। प्रीमियम कितना आ गया था, 27 रुपया 25 रुपया, हाँ जी। यही आसपास चल रहा था। तो दोनों का हाँ जी। इक्वल हाँ हो जी। रहा था 55। तो हाँ। चल कहाँ रहा था, एक 27 में चल रहा था, दूसरा 25 में चल रहा था, 24 में चल रहा था। हाँ। हो गया समझ गया पहले, तो दोनों का इक्वल कितना हुआ 55। हाँ। ठीक है। दूसरा मैंने देखा कि दोनों का डे का हाई कितना है। हाँ जी। तो दोनों का प्रीमियम का, एक का कॉल का या पुट का भाव था 51 और दूसरे का भाव था 56। हाँ ठीक है। तो इक्वल क्या हुआ हाँ। कि प्रीमियम का भी इक्वल हो रहा है कितना 50। 55, और दोनों में कॉल और पुट दोनों का भाव है, डे का हाई भाव कितना है 55 के आसपास। तो हाँ इसलिए मैंने लॉजिकली मैंने 55 का एसएल डाल दिया। हाँ समझ गया। अच्छा। एक हाँ तरीका सर। ठीक। और, जब मान लो कि हाँ। किसी उस समय किसी कॉल का भाव है 200, हाँ। पुट का भाव है 50, और दोनों का प्रीमियम हाँ। चल रहा है, इक्वल प्रीमियम चल रहा है 50, हाँ। तो क्या करोगे, आपको दोनों का इक्वल प्रीमियम का एसएल डाल के बैठ जाना चुपचाप। हाँ अच्छा। जिधर भी कटेगा, कॉल कटा पुट भी एग्जिट करो, पुट कटा कॉल भी एग्जिट करो, दोनों एक साथ पोजीशन क्लोज करो और तमाशा हाँ। बंद करो। क्योंकि जब 50-60 का प्रीमियम में ना कब 200 हो जाए ना पता नहीं चलता है। बराबर है हाँ। सर। इसलिए कभी मतलब दिन भी भर होल्ड स्टडल, करते हैं और हाँ स्टडल स्ट्रेंगल एक। में जब प्रीमियम बहुत कम हो, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। और कभी भी लिमिट ऑर्डर मत डालना, एसएल ऑर्डर डालना, एसएल जिसमें दो प्राइस डालना हाँ पड़ता है, हाँ। दो प्राइस वही डालना डालो। पड़ता है, इसीलिए। दोनों के बीच में 5 रुपए का गैप रखना कम से कम। अच्छा। हाँ हाँ दोनों के बीच में कम से कम 5 रुपए का गैप रखना। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ठीक। इन बेसिक बातों को ध्यान रखने का है। हाँ स्टडल जी। हाँ स्ट्रेंगल जी। की एक ही नुकसान है कि जिस दिन खराब होता है पूरा महीना का लॉस एक बार लेके जाता है, ओवरनाइट वाला पूरा महीना का लॉस एक बार लेके जाता है, और इसके वजह से लोग ट्रेड बनाते हाँ सर। नहीं स्टडल स्ट्रेंगल। हाँ। अदरवाइज आप देखते होंगे कि मैं जब कुछ नहीं मिलता तो स्टडल स्ट्रेंगल ही कैरी फॉरवर्ड करता हूं। हाँ जी। अब साल भर में मुझे कोई बड़ा गैप डाउन मिला नहीं, तो मैं इस साल कोई बड़ा लॉस किया नहीं स्टडल स्ट्रेंगल में। हालांकि ज्यादातर टाइम मैं स्प्रेड रखता हूं, एक पुट बाई और एक पुट सेल, या एक कॉल बाई और एक कॉल सेल। तो हाँ मैं जी। हाँ आप लोगों के लिए ना एक एडवाइस दूंगा कि स्टडल स्ट्रेंगल हाँ सर। आप दिन में प्रीफर करो। अभी क्या है, बना लोगे और कभी गलती से बाजार 2000 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया तो उस दिन बहुत बवाल होगा। हाँ फिर हाँ। वो ना क्या होगा ना, पूरा 6 महीना का लॉस एक दिन लेके जाएगा, और इस डर से लोग नहीं बनाते मतलब पोजीशन। तो मैं कैरी आपको, फॉरवर्ड नहीं हाँ, करना। तो मैं आपको बोलूंगा कि जब बाजार साइडवेज में हो ट्रेड मत करो। नोट कर लो इसको, भूलोगे नहीं। बाजार हाँ जी। साइडवेज हो
तो कोशिश करो कि ट्रेड कम हो जाए, या हाँ इंतजार करो, वेट करो ट्रेडिंग का। आप 5-6 दिन गैप कर पाओगे कि नहीं ट्रेडिंग में? मैं हाँ, आप देखे कर थे सकते हैं। पिछले अक्टूबर में मैंने 1 महीना पूरा गैप रखा था ट्रेडिंग से, मैंने किया ही हाँ नहीं। जी, हाँ हाँ जी, सर, रखा वो था। करके हाँ जी, देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब दिमाग हाँ खराब जी, होगा, स्ट्रेस आएगा, ट्रेड 1-2 ट्रेड देखो, जब 1-2 ट्रेड खराब होता है ना, तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि नहीं, मेरा जो पैटर्न है या जो जिस तरीके से बाजार को मैं समझ पा रहा हूँ वैसा बाजार नहीं चल रहा है, तो वहां पर ट्रेड तुरंत गैप करो। आपने देखा हाँ होगा जी। अक्टूबर और नवंबर मेरा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन लॉस का साइज कितना था? आपने पीरियड देखा था दोनों में से कोई? हाँ सर, देखा था। कितना लॉस है? एक एक 1 लाख 1.5 लाख के आसपास। 1 लाख 1.5 लाख 2 महीना मिला के, और वही अभी प्रॉफिट कितने, 10 लाख। तो जब मार्केट खराब रहे, ऐसे कंडीशन में अगर आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो लॉस भी नहीं जाना चाहिए, कम जाना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे, तब हम बड़ा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। एक बराबर। बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप ना बाजार को छोटा थोड़ा थोड़ा देते रहो। देखो, हाँ। एक साइकोलॉजी वाली पॉइंट बोलूं, इस दुनिया हाँ, में बोलिए। ना 90% लोग क्या सोचते हैं पता है? कि यार एवरी डे ना मुझे बाजार ½ % दे दे। क्या मेरे को 1 हाँ लाख जी, में ना केवल 400-500 रुपए एवरी डे मिल जाए? ये पूरे 90% लोगों का दिमाग यही रहता है, हाँ जी, राइट? तो वो क्या है, 200-300-400 उनको मिलते रहता है, 200-300-400 बाजार उसको दे भी देता है बड़ा आसानी से। फिर वो कैलकुलेशन करते हैं कि अगर 1 लाख में 500 रुपए डेली, मतलब महीना में 10,000, तो 1 साल में 1 लाख बिकेगा। ऐसा कैलकुलेशन चलता है। बट होता क्या है कि एवरीडे बाजार 500-500 रुपए देता है, फिर एक के बाद लेके जाता है 10,000। हाँ जी। मेरे साथ बहुत हुआ है ना ऐसा, इसलिए मैं एकदम अनुभव बोल रहा हूं, मैं होता है अपना सर। खुद का। ये- यही होता है, यही होता है। होता है एकदम सर, ऐसी होता है। होता है, और स्टडल स्ट्रिंगल में ज्यादा होता है। हाँ जी, इसलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखने का है, उससे बचने का एक उपाय है। अब हाँ जी, जो 10% लोग हैं जो बड़ा गेन करके जाते हैं, अपने घर पैसा लेके जाते हैं, उनका वो क्या करते हैं पता है? वो ना मार्केट को 500-1000 रुपए देते रहते हैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है? बाजार को 2000, 2500, 1000, 1500, जो भी अपने हिसाब से, जैसे मेरा भी देखते हो, तो मैं बाजार को थोड़ा थोड़ा देते रहता हूं। मैं बाजार से दुआ करता हूं कि एक ट्रेड दे मेरे को, वो पूरे महीना की भरपाई हो। तो आप लोग देखते होंगे महीना में 1-2 ट्रेड मेरा बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे अभी वो वोटिंग वाला दिन था, हाँ ठीक सर, है, वो वो 3 तारीख को रिजल्ट 1500 आया पॉइंट उसमें। मिला बैंक निफ्टी, बोला था यहीं पर निकलेंगे इसको, 46 मिनट से पहले नहीं निकलेंगे इसको। तो ट्रेड करो कम, सेटअप का इंतजार करो, और जब सेटअप आए ना तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड मारो, डेफिनेटली प्रॉफिट आएगा, और वो प्रॉफिट बड़ा रहेगा। तो जब अपना सेटअप आ गया ना, जैसे इनसाइड आ गया, राइट, हम इनसाइड जिसको फॉलो करते हैं, इनसाइड आ गया, ट्रेड बनाओ बिंदास। रीटेस्ट आ गया, ट्रेड बनाओ बिंदास। एक बार गलत हो गए, एक बार गलत हो गए, लेकिन आप 9 टाइम सही हो गए, तो 1:9 की रेशियो है। एक नुकसान 9 बार प्रॉफिट। एटलीस्ट जो मैं ट्रेड बनाता हूं, राइट, क्यों हम प्रॉफिट में रह जाते हैं? इसीलिए कि बाजार को अगर गलत हो गया ना, तो मेरे को पता है ना यार कि मैं गलत होऊंगा तो मेरा 1 लाख रुपए जाएगा, या आपका 4,000 रुपए जाएगा, 5,000 रुपए जाएगा। तो ट्रेड बनाने से पहले ये बात का जरूर ध्यान रखो कि मेरा अगर मैं खराब हो गया, कल बाजार क्रैश हो गया, तो मेरा कितना जाएगा, मेरे डीमेट से कितना लॉस होगा। बस ट्रेड बनाते समय ना ये बात को जरूर एक बार दोहरा लेना, डायरी पे इसे नोट करके अपने आसपास चिपका लो कि अगर खराब हो गया, लिख के रखो, अगर खराब हो गया तो मेरे डीमेट से कितना जाएगा। बस उसके लिए तैयार हो। अच्छा सेटअप नुकसान दे देता है भाई साहब। वो एक बार आपको नुकसान देगा, लेकिन वो 10 बार तक याद रहेगा, फिर आप 10 बार अच्छे सेटअप में ट्रेड नहीं करोगे। मैं कई बार वीडियो में बोलता हूं कि ना, ट्रेड कर करके ना अपना माइंडसेट को खराब मत कर डालना, तब जब बाजार खराब रहे तब। फिर अच्छा सेटअप आएगा ना, तभी आप अपने बिलीफ के साथ ट्रेड नहीं कर पाओ। इसलिए ट्रेड कम करो, अच्छे सेटअप का इंतजार करो, अपने सेटअप का इंतजार करो, अपने कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करो कि लगना चाहिए यार कि यार इसे मैं नेकेड पोजीशन बना के जाता। मैं कई बार बोलता हूँ, अरविंद जी लाइव में रहते हो तो आप सुनो, यार मेरा मन करे इसमें नेकेड लेके जाऊं, और सर, बहुत ओके। बार मैं सही रहता हूं, और मैं कई बार नेकेड लेके चले जाऊं, इवन पुट भी लेके चले जाता हूं। लेकिन उस दिन ना मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए यहां से, हाँ, कि इसको ना मैं नेकेड लेके जाऊंगा। जैसे अभी निफ्टी एक रेंज का ब्रेकआउट देता था, तब भी मैं बोला था यार इसमें लेके जाना चाहिए मेरे पास, लेकिन बजाज का पूरा पोजीशन मेरे पास फंसा हुआ था,
सो मैं नहीं लेके गया, और निफ्टी 350 पॉइंट का गैप अप था, तो मतलब 350 पॉइंट का मूवमेंट था नेक्स्ट डे। तो ऐसे ही जिस दिन अंदर से ना गट्स फीलिंग आ जाए, हाँ इसमें लेना चाहिए, बट उस दिन भी कोई छोटा मोटा 10 रुपए 5 रुपए का पुट बाई कर लो। हम मान लो 500 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट किए, 10 रुपए का पुट बाई कर लेने में क्या बुरा है यार। बहुत खराब हो गया तो मेरे डीमेट से 10 लाख रुपए चले जाएगा, मतलब मैं सोचता हूँ ऐसा कि बहुत खराब हो गया तो आप सोचो कि चलो मेरे डीमेट से 10,000 रुपए चले जाएगा, इस महीने का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, बस यही होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा। तो जो प्रॉफिट आया है उसे, प्रॉफिट आया है अगर उसे देने के लिए तैयार रहोगे ना तो बाजार आपको देगा। लोगों की मानसिकता क्या है ना कि यार बस मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, लॉस नहीं देना है बाजार को। वो बाद में कभी पैसा नहीं कमाएगा, लिख के ले लो आप। बाजार को थोड़ा थोड़ा दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। मैं कल के सेशन में लोगों को बोल रहा था कि अगर आप अच्छा इंसान हो ना, अच्छा इंसान का ही निशानी ना भाई कि आप थोड़ा थोड़ा लोग कोई मांगने आएगा दे दो ना यार उसको। पॉकेट में अगर 1000 रुपया है, कोई आप होटल में गए, कहीं पर आप गाड़ी में जा रहे हो, आजकल गाड़ी में जाओ तो बगल में बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग फूल बेचते रहते हैं, ठीक है, वो 50 रुपए थे, मैं 100 रुपए तू ले जा, अगर मैं बढ़िया रहता तू 100 रुपए ले, तू जा मेरे को एक फूल दे दे, ले लेता हूँ उससे एक फूल, मैं 50 के 100 रुपए देके जाते। अरे कोई कहीं चले गए, टिप्स है तो आदमी टिप्स देता है ना यार, तो वैसे ट्रेडिंग भी है भाई, आपको टिप्स देना पड़ेगा। बाजार में जो 500 रुपए 1000 रुपए कमाने वाले हैं, अगर उनको नहीं दोगे तो उनका 10,000 कैसे आएगा तुम्हारे अकाउंट में, राइट। तो थोड़ा थोड़ा देते रहना जरूरी है, ये टिप्स जरूरी है, बाजार में देना ही पड़ेगा आपको। एवरीडे प्रॉफिट के चक्कर मत करो, आप ये कोशिश करो, हमेशा ध्यान किसमें रखना है कि अगर मैं 5,000 रुपए दे रहा हूं तो क्या 20,000 मेरे अकाउंट में आएगा, मतलब रिस्क रिवार्ड 1:4, या मैं 5,000 रुपए दे रहा हूं तो मेरा रिस्क रिवार्ड क्या 10,000 का है, तो रिस्क रिवार्ड हमेशा 1:2 के ऊपर का ट्रेड बनेगा जब भी आप ट्रेड बनाओ। इससे कम का ट्रेड चेतन बनाना नहीं है, आपका ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा इसीलिए है, रिस्क रिवार्ड कम है। अरविंद जी जिस दिन रिस्क रिवार्ड बड़ा कर लेंगे ना, आपका 2 ट्रेड में पूरा प्रॉफिट भरपाई हो जाएगी, रिस्क रिवार्ड अच्छा रखने का। मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड बिना कभी कोई ट्रेडर प्रॉफिट पे आएगा ही नहीं, प्रॉफिटेबल बनेगा ही नहीं। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। कहना आसान लगता है, फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर आपके पास 8 लाख का है पोजीशन, 8 लाख का कैपिटल है, आप देखते हो 1 शेयर कैपिटल यूज करके मैं कितना लेके जाता हूँ, 20 लाख 25 लाख का पोजीशन लेके जाता हूँ, मतलब 8 लाख रुपए लेके आप केवल 2 लाख रुपए का पोजीशन लेके जा सकते हो। ये होना चाहिए, तब ना आपका उसमें क्या होगा, आपका 10,000 का रिस्क बनेगा अरविंद जी, 2 लॉट बनेगा, 10,000 का रिस्क बनेगा, लेकिन प्रॉफिट कितना रहेगा, 40,000 दिखेगा। वो कई बार 40,000 मिल जाएगा, कम बार होगा, लेकिन 10,000 मिल जाएगा, 20,000, ये इजीली मिलता रहेगा, जाएगा तो 10,000 जाएगा। अब 10,000 किसके अकॉर्डिंग गया, 2 लाख के अकॉर्डिंग नहीं गया, 8 लाख के अकॉर्डिंग गया। अभी अगर मैं 20 लाख का पोजीशन बना के गया, अब 20 लाख में आप देखते हो कई बार मेरा 3 लाख रुपए लॉस हो गया, कई बार 2 लाख रुपए लॉस हो गया, तो मेरा 20 लाख के अकॉर्डिंग नहीं जाता ना भाई, मेरा 1 शेयर के अकॉर्डिंग में 20 लाख 2 लाख रुपए देके जाता हूं, तो मुझे दिक्कत नहीं होता है, मैं झेल लेता हूं उसको, क्योंकि अगला मुझे 15 लाख 10 लाख का ट्रेड आ जाएगा, एक आध 5 लाख का ट्रेड आ जाएगा, मेरे भरपाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कोशिश करना है रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा का ट्रेड बनाने का है, कम रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड बनाना नहीं है, छोड़ देना। एक बात मैं और आप लोगों को बोलूंगा, इसको एडवाइस से समझिएगा, क्योंकि अभी क्या है ना, 2023 का अगर हम मार्केट देखें तो लोगों ने केवल एक साइड का मार्केट देखा है, एक साइड का मार्केट देखा, केवल बुल मार्केट देखा है। 2023 में मोस्टली बाजार बुलिश रहा है। कोविड के बाद आए हुए लड़के या कोविड के बाद आए हुए ट्रेडर, मैं ओवरऑल कहूं तो उन्होंने केवल एक डायरेक्शन का मार्केट देखा है, बुलिश मार्केट देखा है, उन्होंने बेरिश मार्केट अभी तक देखा नहीं कि जब बाजार क्रैश होता है तो कैसे होता है। तो आपको तीनों मार्केट देखना पड़ेगा, बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट एंड साइडवेज मार्केट। आपको बिलीव होगा कि 2010 से लेकर 2013 तक मार्केट कंप्लीट साइडवेज था, और रिलायंस जैसा स्टॉक 4-5 सालों से कंसोलिडेट किया, ठीक है, जैसे अभी कर रहा है। रिलायंस 2023 के बाद कोई बड़ा मूवमेंट दिया नहीं, एचडीएफसी मतलब 2020 के बाद कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आया ही नहीं रिलायंस में, जबकि उसके सामने बड़े बड़े स्टॉक भाग गए। एचडीएफसी कोविड के बाद कोई रिटर्न दे, नेगेटिव रिटर्न देके बैठे हैं अभी तक।
जो अच्छे अच्छे स्टॉक उन लोग नेगेटिव रिटर्न दिए, इवन टीसीएस भी, है ना, हाँ जी, हाँ जी। जिसको लोग दाव लगा देते, जबकि उसके सामने जो आज के नए स्टॉक है उन लोग मल्टीबाइगर बन गए, है ना। हाँ तो जी, हाँ जी। ये भी एक लर्निंग है कि स्टॉक जब लर्निंग फंसते है हैं तो जी। किस तरीके से फंसते हैं। वैसे मार्केट है कि अभी ओवरऑल 2020 के बाद आने वाले बच्चे हैं जो ट्रेडर हैं, नए ट्रेडर हैं, उन लोग केवल एक बुल मार्केट देखा है, उनको बियर मार्केट देखना पड़ेगा। और बियर मार्केट में जो पैसा कमाए हैं हो सकता है उस समय डर जाए और लॉस भी करेंगे। तो राइट टाइम पे एंट्री एंड राइट टाइम पे एग्जिट बहुत जरूरी है। हाँ जी। मैं कम से कम ना 10 साल इंतजार किया कि कभी बाजार मुझे एंट्री दे। मुझे मैं 10 साल तक इंतजार किया कि बाजार मुझे एंट्री दे, एंट्री नहीं मिल रहा था मोदी जी के आने के बाद। एंट्री जी, हाँ मिला जी। कब? कोविड में। कोविड और में, हाँ कोविड जी। में जिस समय पैसा लगाए वो आज पोर्टफोलियो बन गया। अब वो हाँ भागे जी। पड़ा है, भागे पड़ा ऐसे भाग रहा है कि जैसे पता नहीं हाँ, इसके अंदर कौन सा आग लग गया, इस तरीके से भागे पड़े हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही है, जैसे एक मौका मिलता है, अडानी बहुत भाग रहा था ना, आगे हिडनबर्ग हाँ निपटा जी, दिया, लेकिन स्टॉक क्या है, अगर उसके अंदर हाँ। क्षमता है, पोटेंशियल है, तो फिर ऊपर चला गया। फिर चला गया, ऐसे ही बिल्कुल चांस सही। मिलता है। उम्मीद है कि आप लोगों जी, की जो अभी तक के हमारे बीच का कन्वर्सेशन रहा है वो अच्छा लगा होगा। मैं और कुछ हाँ चीजें जी। आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इन सब के अलावा ओवरऑल अगर आप देखो तो एक साल के दौरान, अगर मैं छोटे शब्दों में कुछ लाइन में बोलूं, तो एक साल हमारे साथ आने के बाद, मार्केट में आने के बाद, ट्रेड करने के बाद, एक साल से पहले और अब तक अभी क्या अनुभव करते हैं आप लोग? अनुभव तो अच्छा ही है, एक्सपीरियंस मतलब कुछ ना कुछ सीखा ही है। बहुत कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ नहीं कहना चाहिए, बहुत कुछ सीखा है। और उससे एक मतलब एक कॉन्फिडेंस बन गया है कि अगर जो हम कोई भी साइड बिजनेस करते हैं उसमें अगर जो कुछ नहीं आता तो ये भी हमारे लिए एक इनकम का सोर्स बन रहा है। बन सकता है, ओके। जैसे अरविंद जी, एक बिजनेस होता है, आप बिजनेस किए हैं, तो स्टार्टिंग में जी, ना 1-2 साल प्रॉफिट आना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं आता है। पहले जी, हम जी। कॉस्ट लगाते हैं, फिर हम हाँ जी। अनुभव लेते हैं, कई सारी चीजें हमसे गलतियां होती हैं, फिर हमारा कैपिटल लॉस में भी जाता है, फिर हम धीरे धीरे करके रिवाइज करते हैं और फिर हमारा जे कर्व स्टार्ट होता है। तो हाँ जब जी, हम हाँ जी। नेट टू नेट में आते हैं, मतलब एम टू एम हाँ में जी। आते हैं, हमने 2 लाख रुपए लगाया है और 2 लाख रुपए का मेरा इस साल का अर्निंग हो गया, तब हम हाँ ये जी। कहते हैं कि भाई अब हमारी कंपनी या हमारी बिजनेस अब टर्न अराउंड हो रहा है, अब हम प्रॉफिट की तरफ प्रॉफिट जाएंगे, में। अगले साल जाएंगे, जैसे राइट। आपका प्लान है, ठीक है। ये हाँ मुझे बहुत जी। अच्छा लगा। राइट, तो अभी जैसे आपने कहा कि मैं जनवरी से फिर नया ट्रेड करूंगा, हाँ ओके। जी, हाँ आगे जी। बढ़ो, इससे पहले चेतन से पूछूंगा। हाँ चेतन, बोलो। हाँ हाँ सर, इस साल तो मुझे आपसे सीखने के बाद बढ़िया था। पहले 2 साल तो लॉस ही था, लेकिन इस साल मैं प्रॉफिट में हूँ। हम्म। और आपने जो भी सिखाया बहुत अच्छी तरह से वो देखता हूँ, समझता हूँ। पहले उसका ओरिजिनल मतलब मैं जीरो दा अब प्ले अपने से भी ट्रेड करने, मतलब अपने से ट्रेड करने में, पीएलएन निकालने में, या सॉरी, रिस्क रिवॉर्ड निकालने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, समझ सेंसिबल यूज जाते हो करता ना, हूँ। सेंसिबल से फ्री ऑफ हाँ कॉस्ट है, समझ, एविटेबल यूज करो, सेंसिबल पहले तो पेड भी था। सेंसिबल यूज करता हूँ इस साल 1.5 साल से। राइट। उसमें मैं देखता हूँ कि मेरा लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, कैपिटल कितना लग रहा है। मैं चाहता हूं कि हाँ अभी आप दोनों शायद लाइव में हो ना मेरे जी, साथ। जी। सर, मैं लाइव में चाहता हूँ हूं हाँ। इंडिपेंडेंट होकर ट्रेड करना है। लाइव मैं जस्ट सिखाने के लिए शुरू किया हूं, ठीक है, कि सीखो हाँ और हाँ जी। इंडिपेंडेंट होकर ट्रेड करो, कल के दिन पे यूट्यूबर बनो, ट्रेनर बनो, जो ऐसा ही बनना है बनो, ओके। जी, लोगों को सिखाओ। 8 करोड़ लोग हैं यार इस साल, 9 करोड़ लोग आ गए हैं इस साल, उनको सिखाना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ओके, सही तो कह रहे हैं। इंडिपेंडेंट हाँ होकर सर। ट्रेड करने की कोशिश करना है। जब तक नहीं ठीक सीखते हो है। करो। मैं सिर्फ वहां पर मैं सिर्फ अपना स्क्रीन ही शेयर करता हूँ, कुछ लॉजिक है वो लॉजिक में शेयर करता हूँ, और भी बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं, गैदरिंग रहता है, समझ में आता है, ठीक है। बट मेरा फोकस है कि आप लोग सब इंडिपेंडेंट होकर ट्रेड करो। राइट। जी, जी। टिप्स लेना नहीं है हाँ कभी किसी से, ये आप लोगों ने समझ गया है अभी तक। अब जो मैं आप लोगों को फाइनल एक एडवाइस दूंगा कि यार ना, एक ट्रेडर को ना ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा जी व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं ट्रेंडिंग ट्रेड डालना शुरू किया, जब से मैं पोजिशनल ट्रेड डालना शुरू किया, मेरे प्रॉफिट और प्रॉफिट का साइज दोनों बढ़ गए, जी ठीक है। बराबर। तो मैं कहूंगा कि जब एक ट्रेंड आता हो
ठीक है, एक ट्रेंड आता हो, उस ट्रेंड को फाइंड आउट जितना जल्दी उतना जल्दी कोशिश करना है। कई बार इस बार भी मुझसे मिस्टेक हुआ, तो थोड़ा जल्दी अगर फाइंड आउट हो जाए ना, तो वो ट्रेंड को तब तक फॉलो करना है जब तक फिर कोई रेजिस्टेंस आए ना। मतलब उस ट्रेंड में बहुत पैसा बनता है, जबरदस्त पैसा बनता है। बाकी बीच में क्या है, दक्षिणा देना है। जैसे अब जो मार्केट आएगा, थोड़ा हमें 1-1.5 महीने दक्षिणा देना पड़ेगा बाजार को, ऐसा लगता है मुझे बाजार को देखने के बाद, राइट। फिर एक ट्रेंड आएगा 2-3 महीना में, और 2-3 महीने के बाद फिर से ट्रेंड में हम पकड़ेंगे, ट्रेंड में बैठेंगे, तो उस ट्रेंड में अच्छा पैसा बनेगा। तो पोजिशनल ट्रेड और ट्रेंडिंग ट्रेड, ये दो चीजें अगले साल के लिए आप अपना मार करके रखो कि मुझे 2 तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। इसे फाइंड करना है। स्टॉक्स में भी हो सकता है, हेज के साथ बनाएंगे, और इंडेक्स में भी हो सकता है, हेज के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रेंडिंग और पोजिशनल, स्टॉक विथ इंडेक्स, दोनों चलेगा, बोथ। फिर इस साल का जो प्रॉफिट है, अगले साल नोट करके रखो अपने डायरी पे, मुझे मत बताओ, नोट करके रखो कि इतना कैपिटल यूज करूंगा, पूरा कैपिटल यूज करो 1 साल तक। रिस्क को आप हमेशा डिफाइन करके रखो। डेफिनेटली जब 1 साल के बाद फिर मैं बात करूंगा आप लोगों से, आप लोग बात करना चाहोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बेहतर स्थिति में रहोगे आप लोग। मैं अभी दावा करता हूं कि अगर इस साल आप प्रॉफिट में हो तो अगले साल भी बेहतर स्थिति में रहोगे, मैं अब महसूस कर सकता हूं, ठीक है। अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हुई तो, कई बार ट्रेड खराब हो जाता है, फिर साइकोलॉजी खराब हो जाता है। साइकोलॉजी खराब हो जाए, मैं अवेलेबल हूँ, चैट करो, बात करो, मैं आपके साथ, अगर आप जुड़े हो तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट टाइम दे सकूं, उस समय आप लाइव में आ जाओ। साइकोलॉजी खराब हो जाए, ठीक है, बात करो, लिंक शेयर कर देंगे, आप महीना 1.5 महीना के लिए फिर वापस आ जाओ, फिर 2 दिन में माइंड सेट ठीक हो जाए। ट्रेडर का माइंड ना 1 दिन में ठीक होता है, कब? जब प्रॉफिट आ जाता है। ट्रेडर का माइंड को ना ठीक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता भाई साहब, वो सिर्फ 1 दिन लगता है, अच्छा ट्रेडर है, माइंड ठीक हो जाता है, बराबर। हाँ, सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए ट्रेडर बहुत स्ट्रांग होता है, उसको 10-20 हजार से फर्क नहीं पड़ता है, उसको अच्छा ट्रेड से फर्क पड़ता है। गलत ट्रेड करना नहीं है, गलत ट्रेड करके लॉस करोगे आपका माइंडसेट खराब होगा। वही विटामिन है उनके लिए, वही विटामिन। ओके, अच्छा ट्रेड इंतजार करो, ट्रेड आता है, बहुत जल्दी आ जाता है, स्टॉक्स में आ जाते हैं, इंडेक्स में आ जाते हैं। 10,000 लॉस हुआ है, 5,000 प्रॉफिट आ गया ना, तो आदमी का माइंडसेट ठीक हो जाता है, रात को अच्छी नींद आती है, अच्छा खाना खिलाता है। फिर लॉस हुआ, गलत ट्रेड करके लॉस करने से फिर नींद भी नहीं आता और खाना भी नहीं खिलाता है। ये ट्रेडर के साथ होता है, हमारे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन मैंने शायद आंसर कर दिया होगा, और कुछ रह गए हैं तो बोलो प्लीज। हाँ सर, नहीं जो भी क्वेश्चन थे आप सब मतलब उनको सभी अच्छी तरह से समझ गए। अभी लाइव में करिए ट्रेडिंग पर्याप्त, जिस तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं, है ना। उम्मीद करूंगा कि दिसंबर का मंथ अच्छा जाएगा, अभी तक तो ठीक ही गया है, कल कैसा होता है देखते हैं, है ना। तो क्लोज करें? जी सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टाइम के लिए। ओके अच्छा लगा आप लोगों से बात करके मुझे, धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप लोगों से। ओके, नमस्ते। जरूर सर, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू।